नमस्कार, जनप्रभा सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। सीबीएसई बोर्ड एग्जाम को लेकर पीएम मोदी ने की अहम बैठक। शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल समेत आला अधिकारी रहे मौजूद। बैठक में सीबीएसई बोर्ड की 12वीं की परीक्षाएं टालने का फैसला। 10वीं की परीक्षाएं रद्द, सभी छात्र किए जाएंगे प्रमोट। 12वीं बोर्ड की परीक्षा के लिए नया शेड्यूल किया जाएगा तैयार। छात्रों को 15 दिन पहले ही दी जाएगी परीक्षा की सूचना। पीएम मोदी ने कुलपतियों की राष्ट्रीय संगोष्ठी को किया संबोधित। कहा, आत्मनिर्भर भारत में बढ़ रही है कुशल युवाओं की भूमिका। पीएम मोदी बोले, आत्मनिर्भरता के मार्ग पर चल रहा है भारत। राष्ट्रीय शिक्षा नीति अत्याधुनिक और वैश्विक मानकों के अनुरूप। छत्तीसगढ़ गुजरात से महाराष्ट्र पहुंचाई जाएगी 200 मीट्रिक टन ऑक्सीजन। जरूरत के मद्देनजर आपूर्ति बढ़ाने के लिए सरकार ने कसी कमर। देश में घर घर कोरोना की वैक्सीन लगाने की तैयारी में सरकार। 45 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को मिल सकता है मौका। देश में स्पुतनिक वी नई वैक्सीन की एंट्री के बाद हरकत में सरकार। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कई कंपनियों से किया संपर्क। यूपी के सीएम योगी ने संक्रमित होने के बाद खुद को किया आइसोलेट। कैबिनेट मंत्री आशुतोष टंडन की कोरोना रिपोर्ट आई पॉजिटिव। कोरोना के बढ़ते मामलों पर भाजपा सांसद कौशल किशोर की मांग। कहा, पंचायत चुनाव स्थगित कर लोगों पर ध्यान दे सरकार। महाराष्ट्र में महामारी के हालात पर आज चर्चा करेंगे सीएम ठाकरे। जिलाधिकारियों के साथ होगी कोरोना की स्थिति पर समीक्षा। मरीजों को बेड उपलब्ध कराने के लिए यूपी सरकार की नई रणनीति। लक्षण खत्म होते ही होंगे डिस्चार्ज, भेजे जाएंगे होम आइसोलेशन। बेड की कमी पर दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने किया दावा। का एक हफ्ते में 6000 से बढ़ाकर 13000 किए गए बेड। सत्येंद्र जैन बोले, दिल्ली में ज्यादातर आरटीपीसीआर से हो रहा है टेस्ट। वेंटिलेटर की भी कोई कमी नहीं, सभी से की सहयोग की अपील। वीआईपी कल्चर से परेशान हुए भुवनेश्वर एम्स के डॉक्टर। पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर जताई नाराजगी। धर्म नगरी हरिद्वार के महाकुंभ में भी फूटा कोरोना महामारी का बम। 100 से अधिक श्रद्धालु और 20 संत पाए गए पॉजिटिव। कोरोना संक्रमण को लेकर प्रियंका गांधी ने प्रदेश कमेटी की बुलाई बैठक। कहा, अस्पताल की जगह शमशान की क्षमता बढ़ा रही है सरकार। ओडिशा के भगवान जगन्नाथ मंदिर तक पहुंचा कोरोना वायरस। श्री धाम से जुड़े 23 लोग संक्रमित, बंद हो सकते हैं कपाट। कोरोना के बढ़ते मामलों पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का सख्त कदम। लोगों ने मास्क नहीं लगाया तो पुलिस पर होगी कार्रवाई। जयपुर के सरकारी अस्पताल से कोरोना वैक्सीन की 320 डोज चोरी। अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर की जा रही है जांच। बंगाल के कुछ बिहार में मारे गए युवकों के परिजनों से मिली ममता बनर्जी। चौथे चरण के मतदान के दौरान हुए बवाल में गई थी 4 की जान। दिल्ली में कुट्टू का आटा खाने से बिगड़ी 800 लोगों की तबीयत। पेट दर्द, उल्टी, चक्कर आने के बाद अस्पताल में कराए गए थे भर्ती। कांग्रेस ने लॉन्च किया अपना डिजिटल चैनल INC टीवी। सुरजेवाला बोले, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की तरह काम करे मीडिया। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पश्चिम बंगाल के बनगांव में किया रोड शो। का जनता ने अत्याचारी टीएमसी को उखाड़ फेंकने का किया निश्चय। पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव सरकार पर लगाया आरोप। बोले, केंद्र की योजनाओं को अपनी योजना बता रही है महाराष्ट्र सरकार। ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी ने किया यूरेनियम संवर्धन बढ़ाने का ऐलान। बोले, परमाणु संयंत्र हमले का जवाब होगा मेरा फैसला। अंबानी सुरक्षा संयंत्र मामले में फर्जी मुठभेड़ की जांच करेगी NIA। फर्जी का असली एनकाउंटर बनाने की योजना में था सचिन वाजे। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने फ्रांसीसी मंत्री जया एबेस से की मुलाकात। बोले, किसी के दबाव में जलवायु योजनाओं पर काम नहीं करेगा भारत। सद्भावना यात्रा पर श्रीलंका पहुंचा नौसेना का जहाज INS रणविजय। तमिल और श्रीलंका के लोगों को एकजुटता और सद्भाव का देगा संदेश। काशी विश्वनाथ मंदिर आने वालों के लिए कोविड-19 जांच अनिवार्य। संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रशासन ने जारी किया आदेश। बृहस्पतिवार को यूपी में पंचायत चुनाव के पहले चरण की होगी वोटिंग। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव का माना जा रहा है सेमीफाइनल। दिल्ली सरकार के मंत्री कैलाश गहलोत हुए कोरोना पॉजिटिव। राजधानी के बिगड़ रहे हालात, सतर्कता बरतने की अपील। सीएम योगी ने गुजरात से रेमडेसिविर दवा मंगाने का दिया निर्देश। अहमदाबाद से राजकीय विमान से यूपी पहुंचाया जाएगा इंजेक्शन। कर्नाटक सरकार ने रमजान को लेकर जारी किए दिशा निर्देश। बड़ी संख्या में लोगों के जुटने पर रोक, मस्जिदों में दूरी अनिवार्य। अम्बेडकर जयंती पर बसपा प्रमुख मायावती का दूसरे दलों पर निशाना। बोली, बसपा ने बाबा साहेब के सपनों को पूरा करने के लिए किया काम। बसपा प्रमुख मायावती ने की सभी को निःशुल्क टीका लगवाने की मांग। बोली, पलायन कर रहे श्रमिकों के खाने की व्यवस्था करे सरकार। मुंबई के लोकमान्य तिलक स्टेशन पर उमड़ी यात्रियों की भीड़। मध्य रेलवे ने लोगों से की भीड़ न लगाने की अपील। मध्य प्रदेश में भी 1 माह के लिए स्थगित की गई बोर्ड परीक्षाएं। अब जून के पहले सप्ताह में शिक्षा मंडल जारी करेगा संशोधित कार्यक्रम। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख CBI के समक्ष हुए पेश। परमवीर सिंह द्वारा लगाए गए आरोपों के संबंध में दर्ज कराया बयान। शिवसेना ने मुखपत्र सामना में केंद्र और चुनाव आयोग पर साधा निशाना। कहा, हर किसी ने लांघी मर्यादा, सिर्फ ममता पर कार्रवाई क्यों। मध्य प्रदेश के स्कूलों में 15 अप्रैल से 2 महीने का ग्रीष्मकालीन अवकाश। 1 से 8वीं तक के सभी स्कूल किए गए बंद। महाराष्ट्र के टैक्सी चालकों ने पाबंदियों को लेकर रखी मांग। का खराब आर्थिक हालात को देखते हुए स्थगित की जाए EMI।
कांग्रेस ने 17 अप्रैल को बुलाई CWC की बैठक। कोरोना महामारी के हालात समेत अन्य मुद्दों पर होगी चर्चा। सुरजेवाला ने बाहरी चिकित्सीय उपकरणों की कमी का लगाया आरोप। बोले मोदी सरकार ने लापरवाही बरतते हुए लोगों को उनके हाल पर छोड़ा। राहुल ने उत्तर दिनाजपुर की रैली में ममता सरकार पर साधा निशाना। बोले बंगाल इकलौता राज्य जहां नौकरी के लिए देनी पड़ती है कटमनी। विदेशी टीकों को मंजूरी देने पर राहुल गांधी ने केंद्र पर साधा निशाना। बोले जब हमने की थी मांग तो मुझे बताया था विदेशी जन। सचिन पायलट ने उपचुनाव की तीनों सीटें जीतने का जताया भरोसा। बोले मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाने में नाकाम रही भाजपा। मुंबई में सामूहिक नमाज की इजाजत देने से हाईकोर्ट का इनकार। का गंभीर हालात में लोगों की सुरक्षा धर्म से ज्यादा महत्वपूर्ण। पाकिस्तानी खिलाड़ी बाबर आजम ने खत्म की कोहली की बादशाहत। ICC की वनडे रैंकिंग में बने नंबर 1 बल्लेबाज। बाबर आजम वनडे रैंकिंग में टॉप पर पहुंचने वाले सिर्फ चौथे पाकिस्तानी। जहीर अब्बास, मियांदाद और मोहम्मद यूसुफ ही इस मुकाम तक पहुंचे। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।